अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डॉक्टर नाना हेयर। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी डिप्थीरिया, जिसे हम लोग आम ज़ुबान में खन्नाक भी कहते हैं। ये बेसिकली कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी नाम का बैक्टीरिया होता है, उससे ये बीमारी फैलती है। इसके अंदर गले के अंदर ऐसी झिल्लियाँ बन जाती है, नाक के अंदर झिल्लियाँ बन जाती है, नाक के अंदर असर लेजन्स बनना शुरू हो जाते हैं, ज़ख़म ऐसे हो जाते हैं इस बीमारी के अंदर। अब ये मोस्टली जो कॉमन होती है ये सर्दियों के अंदर या फिर मौसम बहार के अंदर होती है। ये आदमियों को और मर्दों को दोनों को बराबर मुतासिर करती है। और ये स्लम्स ऐसे एरियाज़ यानी कि जिसके अंदर लोग झुक्के लगा के या फिर सफाई सुथराई प्रॉपर नहीं होती, ऐसे एरियाज़ के अंदर ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इसके अंदर होता क्या है कि ये बीमारी बेसिकली फैलती कैसी है। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है नेज़ोफेरेंजियल सेक्रीशंस, यानी कि नाक की ऐसी सेक्रीशंस आ जाएं, नाक की या गले की या मुंह की ऐसी सेक्रीशंस यानी कि थूक वगैरह के अंदर ये होती है। इसके अलावा हमारे जिल्द पे छोटे छोटे ऐसे छाले या ज़ख़म बन जाते हैं, उनके ज़रिए ये बीमारी फैलती है। ये कंटेजियस डिजीज़ है, यानी कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैल सकती है। इसके अलावा एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कि वही बात आ गई कि हवा के ज़रिए ये बीमारी जो कि है फैलती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो कि है वो 6 से 8 दिन का है, यानी कि वो टाइम जिसके अंदर जरासीम के जिस्म के अंदर जाने से लेके मर्ज़ के अलामात के ज़ाहिर होने तक का जो टाइम है वो है 6 से 8 दिन। और बीमारी का जो टाइम अमूमन जो कि हमें इन्फेक्टिविटी का जो टाइम आता है वो आता है 14 से 28 दिन, यानी कि 14 अगर 2 से 6 से 8 दिन तक जरासीम हमारे अंदर जाएगा, इस दौरान कोई बीमारी नहीं शो होगी। उसके बाद इस 14 दिन से 28 दिन के दरमियान बीमारी की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। अब इस बीमारी की अलामात क्या हैं? सबसे पहले गले का ख़राब होना, गले में दर्द होना, जिस्म में दर्द होना, बुखार हो जाना, गले के अंदर ऐसी झिल्ली बन जाना जिसका रंग ग्रे सा होता है, स्लेटी कलर होता है। उस झिल्ली को जब हम लोग उतारने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से खून रसना शुरू हो जाता है। इसके अलावा टॉन्सिल्स का बढ़ जाना, जिसे हम लोग टॉन्सिलाइटिस वगैरह कहते हैं, और निगलने में दिक्कत होना, खाने पीने में दिक्कत होना, लिम्फ नोड्स का बढ़ जाना, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत होना, नाक के अंदर ऐसे ज़ख़म बन जाना, नाक के अंदर ऐसी सेक्रीशंस आना शुरू हो जाना कि वो सेक्रीशंस जब इकट्ठी हो जाती हैं तो नाक के अंदर क्रस्ट बना लेती हैं। ऐसी मुंह से स्मेल आना, नाक से स्मेल आना, ये सारी अलामात हैं जो कि खन्नाक के मरीज़ों के अंदर देखने को मिलती हैं। अब इसको हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं? जो उसका सबसे ज़्यादा कॉमन डायग्नोसिस का मेथड यूज़ होता है वो है कल्चर, यानी कि स्वैब लेके हम लोग नाक या गले से सेक्रीशंस लेंगे, उसके बाद उसका कल्चर करवाएंगे, वहाँ पे हमें बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा शिक टेस्ट होता है, इसके अंदर हम लोग डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन मेजर करते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर कितना ज़्यादा एंटीटॉक्सिन प्रेजेंट है। अब इससे बचने का जो तरीका है, ऐसा कौन सा तरीका है कि हम लोग इससे बच सकते हैं? इससे बचने का सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका जो कि है वो है वैक्सीनेशन। इसकी वैक्सीनेशन होती है, इसकी वैक्सीनेशन जो कि है वो 6वें हफ्ते पे बच्चे की पैदाइश के बाद, 10वें हफ्ते पे बच्चे की पैदाइश के बाद, 14 हफ्ते पे और 20 से 23 हफ्ते पे डिप्थीरिया की बूस्टर डोज दी जाती है। ये बेसिकली यानी कि 2 साल तक इसकी वैक्सीनेशन की डोज जो क्या वो मुकम्मल हो जाती है। अब होता क्या है कि क्या अगर माइल्ड केसेस के अंदर हम लोग इसके बाद ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं। इसके ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले हम लोग डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन देते हैं। अगर हमारे पास माइल्ड केस आ जाता है तो हम लोग फ़ौरन डिले किए बगैर उसको IM यानी कि गोश्त के अंदर 40,000 यूनिट डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन के लगाते हैं। अगर मॉडरेट केस आ जाता है तो हम लोग 80,000 यूनिट लगाते हैं, और सीवियर केस के अंदर हम लोग 1,20,000 यूनिट लगाते हैं। अच्छा, और इसके एक चीज़ बताते चलूँ कि ये एंटीटॉक्सिन देने से पहले हम लोग 0.2 cc एंटीटॉक्सिन जिल्द में लगाते हैं, यानी कि सबक्यूटेनियसली लगाते हैं, ताकि किसी किस्म का भी कोई रिएक्शन होगा वो उसको देखा जा सके। इसके अलावा पेंसिलिन जो कि है 2.5 लाख यूनिट हम लोग हर 6 घंटे के बाद मरीज़ को लगाते हैं। एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट लेते हैं। उस मरीज़ को आइसोलेशन की तरफ लेके आते हैं, यानी कि उस मरीज़ को बाकी मरीज़ों से अलहदा करते हैं।
सपोर्टिव केयर देते हैं, यानी कि फ्लूइड्स वगैरह लगाते हैं, फीवर कम करने की अलामत को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। ये बेसिकली सारा जो था खन्नाक को मैनेज करने का तरीका है, सारा इसके रिलेटेड जो कोई भी आप क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।